आज हम बात करेंगे शादी के बारे में। जैसे कि हमें अलग अलग तरीके के बहुत डिस्टर्बिंग केसेस सुनने को मिल रहे हैं। अभी रिसेंट में वो ग्रेटर नोएडा वाला केस सुनने को मिला, कभी बैंगलोर वाला केस सुनने को मिल रहा है। तो मतलब इंडिया में जो शादियां हैं वो फेल हो रही हैं और उसके पीछे अलग अलग रीजंस हैं। कोई डिवोर्स ले रहा है, कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चला रहा है, कोई अपने पार्टनर को जान से ही मार दे रहा है। तो ये सारी चीज़ें क्यों हो रही हैं, इसके पीछे का क्या रीज़न है और क्या इसका कोई सोल्यूशन है, इसी बारे में बात करेंगे। जब से शादियां फेल होना शुरू हुई हैं और अलग अलग तरीके के केसेस हम लोगों के सामने आना शुरू हुए हैं, तब से लोगों के दिमाग में ना कुछ मिथ भी बन गए हैं। तो उस पर बात करना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहला मिथ तो हमसे बड़ी वाली जनरेशन के दिमाग में ये बन गया है कि आज की जनरेशन पूरी तरीके से बर्बाद है। ये लोग शादी करके भी अपनी शादी को ख़त्म कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है। लड़ाई झगड़े हस्बैंड वाइफ में पहले भी हुआ करते थे, डिस्प्यूट्स पहले भी हुआ करते थे, लेकिन आज का ज़माना है इन्फॉर्मेशन एज। आज सबके पास सोशल मीडिया का एक्सेस है, आज सबके पास स्मार्टफोन है। तो घर में कभी भी लड़ाई झगड़ा हस्बैंड वाइफ के बीच में अगर होता है या कोई ऐसी बहुत ही सीरियस सिचुएशन हो जाती है तो लोग स्मार्टफोन से वीडियो बना करके अपलोड कर देते हैं। प्लस आज की डेट में इन्फॉर्मेशन इतनी तेज़ी से एक्सचेंज होती है कि चीज़ें बाहर आ जाती हैं। और आप तो जानते ही हैं हमारे न्यूज़ चैनल्स को, अगर कोई भी ऐसी खबर मिलती है तो वो सबसे पहले उसको चलाते हैं। ठीक है, तो लड़ाई झगड़े पहले भी होते थे हस्बैंड वाइफ में, डिवोर्स भी होते थे, डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस भी आते थे और बहुत ही एक्सट्रीम केसेस भी आते थे। लेकिन पहले क्या होता था, या तो वो चीज़ें छिप जाती थी, ज़्यादा हाईलाइट नहीं होती थी, या तो लोग उसको घर में ही सॉल्व कर लेते थे। लेकिन आज के टाइम पे ये सारी चीज़ें सामने आ रही हैं तो लोगों को कुछ ऐसा लगने लगा है कि इस जनरेशन में कुछ खास है, ये जनरेशन पूरी तरीके से बर्बाद हो चुकी है और ये शादी अपनी खुद बर्बाद कर रही है, जबकि ऐसा नहीं है। दूसरा मिथ लोगों के दिमाग में ये बैठा हुआ है कि आजकल शादियाँ इसलिए बर्बाद हो रही हैं क्योंकि लोग लव मैरिज कर रहे हैं, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। आप लव मैरिज करो या अरेंज मैरिज करो, जो शादी बर्बाद होनी है वो बर्बाद होगी। आप मुझे एक बात बताओ कि जब आप लव मैरिज करते हो तो क्या आप अपने पार्टनर के साथ 24 घंटे रह के देखते हो? नहीं रहते हो ना 24 घंटे, या तो फ़ोन पे बात करते हो या तो बाहर घूमते हो। ठीक है, और अरेंज मैरिज में भी जब घर वाले आपके लिए कोई लड़का या लड़की देखते हैं तो क्या वो उसके अंदर घुस के देख लेते हैं कि इसके दिमाग में क्या चल रहा है, ये 1 साल बाद क्या हरकतें करेगा या करेगी? ऐसा तो नहीं हो सकता ना पॉसिबल। देखो, तो ये कहना बहुत ही बोगस लॉजिक होगा कि लव मैरिज की वजह से हो रहा है या अरेंज मैरिज की वजह से इवन ये हो रहा है। क्योंकि देखो, जब आप शादी करते हो ना, चाहे आप लव मैरिज करो या अरेंज मैरिज करो, आप किसी इंसान के अंदर घुस के नहीं देख सकते कि वो अंदर से कैसा है। उसकी असलियत तभी सामने आएगी जब शादी आपकी हो जाएगी और उसके साथ आप 1-1.5 साल बिता लोगे, तब उसकी जो डार्क साइड है, जो रियल साइड है, तब आपके सामने आएगी। अब बात कर लेते हैं उस रियल रीज़न की जिसकी वजह से आजकल की शादियाँ बर्बाद होना शुरू हो चुकी हैं। तो उसका सबसे बड़ा जो रीज़न है वो है रॉन्ग माइंडसेट। जब भी आप एक गलत माइंडसेट के साथ शादी करोगे ना तो आपकी शादी बर्बाद होनी है। देखो, जो इंसान इमेच्योर है, इररिस्पॉन्सिबल है, एडजस्टमेंट नहीं करना चाहता, भाई उसका रिलेशन किसके साथ टिक जाएगा? आप जरा सोच के बताओ। आप चाहे लड़का हो, आप चाहे लड़की हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग लेवल 0 है ना तो आपका रिलेशनशिप चलेगा ही नहीं। शादी के बाद हस्बैंड हो या वाइफ, उल्टी हरकतें कब की जाती हैं आप ज़रा कभी भी गौर कर लेना। कोई भी इंसान जो रिस्पॉन्सिबल होगा, क्या आपको लगता है कि शादी करने के बाद वो कोई भी उल्टी सीधी चीज़ करेगा? आपको लगता है जो इंसान एडजस्टिंग होगा वो कभी भी मतलब एडजस्टमेंट करने में नखरे करेगा शादी के बाद? नहीं करेगा ना। और जो इंसान समझदार होगा, जिसके अंदर बुद्धि होगी, ना तो वो दहेज के लिए कभी मार पिटाई करेगा, ना तो वो डोमेस्टिक वायलेंस करेगा। और जो लड़की भी समझदार होगी वो भी कभी ऐसा नहीं है कि अपने हस्बैंड को चांटे मारेगी या फिर अपने हस्बैंड के पीछे मतलब 24 घंटे पड़ी रहेगी, उसका दिमाग खाती रहेगी। तो ये सारी चीज़ें वही लोग करते हैं जिनके माइंडसेट में दिक्कत है, जिनके अंदर कॉमन सेंस की कमी है, जो इररिस्पॉन्सिबल हैं, अभी उनके अंदर मैच्योरिटी नहीं है और बस उन्होंने मुंह उठा के शादी कर ली। शादी इज़ अ वेरी बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी। और जब कोई मंद बुद्धि किसी इंसान के साथ शादी कर लेता है ना, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, तो फिर तो भाई जाहिर सी बात है कि उन लोगों के बीच कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जो कभी भी अच्छी नहीं रहेंगी। ऐसा गलत माइंडसेट पता है ज़्यादातर किन लोगों में देखा जाता है? जो या तो शादी प्रेशर में आके करते हैं, चाहे सोसाइटी के प्रेशर में आके करें, चाहे पेरेंट्स के प्रेशर में आकर के करें, या तो जो शादी मज़े के लिए करते हैं। शादी एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, आप लोगों को ये चीज़ समझनी पड़ेगी। अगर आप सिर्फ प्रेशर में आके शादी कर रहे हो या मज़े के लिए शादी कर रहे हो तो भाई आप एक बात बताओ मुझे, ऐसा रिलेशनशिप कभी काम कर सकता है?
आप खुद कॉमन सेंस लगाओ ना अपना, क्योंकि मज़े मज़े में आप शादी तो कर लोगे या फिर सोसाइटी के प्रेशर में आके आप शादी तो कर लोगे, लेकिन उस इंसान के साथ आप कभी भी लॉन्ग टर्म तक रह नहीं पाओगे। और गलती से अगर आप प्रेशर में आके या लोगों के डर से रहने भी लगे तो आप अंदर ही अंदर कुछ ना कुछ ऐसा करते रहोगे कि आप सामने वाले को या तो नुकसान पहुंचाओगे या तो उसको हर्ट करोगे। और ये मैं दोनों की बात कर रहा हूँ, लड़का हो या लड़की हो। एक चीज़ मैं आपको बिल्कुल क्लियर कर दूँ, चाहे आप लड़के हैं चाहे आप लड़की हैं, अगर आपके साथ शादी के बाद कुछ भी गलत हो रहा है जो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, तो बिल्कुल आपको उसके खिलाफ स्टैंड लेना चाहिए। इसमें कोई शर्म की बात नहीं है, आपको सोसाइटी से डरने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। अगर मान लीजिए आप लड़की हैं और आपका जो हस्बैंड है वो आपको पीट रहा है, गंदी गंदी गालियाँ दे रहा है, तो आप उसके साथ वैसे भी एडजस्ट नहीं कर पाओगे, क्योंकि ये कोई एडजस्ट करने वाली चीज़ ही नहीं है। सेम अगर आप एक लड़के हैं और आपकी वाइफ आपके नाक में दम कर रही है या फिर कुछ बहुत ज़्यादा आपके साथ कुछ एक्सट्रीम करने की वो कोशिश करती है, तो बिल्कुल उसके खिलाफ आप एक्शन लीजिए, उससे आप अलग हो जाइए। इर्रिस्पेक्टिव आप लड़का है या लड़की, गलत चीज़ नहीं झेलनी, लेकिन इतनी आपके अंदर सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि फालतू की चीज़ों के चक्कर में आपकी शादी ना टूटे, आपकी इमेच्योरिटी की वजह से या फिर आपके एडजस्टमेंट ना करने की वजह से या फिर कोई ऐसी चीज़ की वजह से जिसका कोई सेंस नहीं है। आजकल मैं देखता हूँ लोग शादी कर लेते हैं, उसके बाद अपने घर वालों की गुलामी करते हैं। तो ये कहाँ से ठीक है भाई? अगर आपको घर वालों की गुलामी करनी है, चाहे आप लड़का हो या लड़की, तो आपने शादी क्यों करी? एक चीज़ और है, कुछ लोग कान के बहुत कच्चे होते हैं, और ये मैं लड़का और लड़की दोनों की बात कर रहा हूँ। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि पेरेंट्स ने कुछ कह दिया आपके पार्टनर के लिए या बाहर से आपने कुछ सुन लिया और बस लड़ाई करना शुरू कर दी। तो भाई अगर आप इतना भी ट्रस्ट अपने पार्टनर पे नहीं करोगे तो लड़ाई झगड़े तो होंगे ही, तो फिर आपका रिलेशनशिप कैसे हेल्दी चलेगा? आप खुद बताओ। शादी एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, कोई मजाक नहीं है। हमेशा बहुत देखभाल के शादी करना, चाहे आप लड़का हो या लड़की। मज़ा तो बहुत आता है उस टाइम शादी में, जब ढोल बजते हैं, जब पार्टी होती है, जब रिलेटिव आके गिफ्ट्स देते हैं, उस टाइम तो बहुत मज़ा आता है। और ये मज़ा पता है कब तक चलता है? जब तक आपका हनीमून पीरियड ओवर नहीं हो जाता, क्योंकि उसके बाद ना जो आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आती हैं, क्योंकि शादी होंगी, बच्चे भी होंगे, फिर फैमिली आगे बढ़ेगी, फिर पैसे भी कमाने हैं, फिर सब लोग बहुत चिक चिक करते हैं। कभी अपने आसपास लोगों को देखना जिनकी शादी हुए टाइम हो गया है ना, उनकी शक्लें जाके देखना, उनके घर में देखना, बाहर बाहर से सब अच्छा दिखाते हैं, लेकिन भाई साहब अंदर की कहानी क्या है ना, वो आपको भी पता है और मुझे भी। जिस इंसान को दूसरों की रिस्पेक्ट करनी नहीं आती है वो कभी शादी ना करे, क्योंकि मैंने काफ़ी लोगों को देखा है कि शादी तो कर लेते हैं लेकिन अपने पार्टनर की कभी भी रिस्पेक्ट नहीं करते हैं। उस वजह से क्या होता है, दोनों के बीच फिर से लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं और दोनों के बीच ट्रस्ट जो होता है वो बिल्कुल ज़ीरो हो जाता है। तो अगर आपको इज्जत करनी नहीं आती किसी की, तो भाई क्यों करते हो शादी? और ये मैं दोनों के लिए कह रहा हूँ, चाहे आप लड़का हो या लड़की हो, इसमें कोई जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, क्योंकि बदतमीज आदमी तो बदतमीज होता है। तो अगर आप किसी की रिस्पेक्ट नहीं कर सकते, किसी पे ट्रस्ट नहीं कर सकते, आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने में चिड़ मचती है, तो आप शादी मत करो। क्योंकि बहुत सारे लोगों को मैंने देखा अपने आसपास में ही, शादी तो कर लेते हैं, उसके बाद बस रोते रहते हैं 24 घंटे कि शादी करके ज़िंदगी बर्बाद हो गई, अब बच्चे पैदा हो गए, अब पैसे कमाओ, ये करो वो करो। तो भाई किसने कहा था आपको शादी करने के लिए? किसने कहा था आपको बच्चे पैदा करने के लिए? नासा से आपको कोई आया था इनविटेशन देने कि भाई साहब आप अपना वंश आगे बढ़ाइए? तब तो आप बहुत बड़े राजा बन रहे थे या रानी बन रही थी। तो अगर आपके अंदर कॉमन सेंस नाम की चीज़ ही नहीं है तो शादी मत करो भाई, क्योंकि आप अपनी ज़िंदगी भी बर्बाद करोगे, सामने वाले की भी ज़िंदगी बर्बाद करोगे, और आप दोनों के चक्कर में आप लोगों की फैमिली की भी लाइफ ख़राब होगी। इसीलिए शादी हमेशा बहुत सोच समझ के करें, देखभाल के करें, और वही लोग करें जिनके अंदर अंडरस्टैंडिंग लेवल अच्छा है, जिनके अंदर बुद्धि है, शादी वही लोग करें। तो अगर आप सिर्फ अपनी सुनते हो ना और आप किसी की जिम्मेदारी नहीं उठा सकते, तो शादी बिल्कुल मत करो, सिंगल रहो। कोई नहीं कह रहा शादी करने को, क्योंकि अगर आपने शादी कर ली ना तो आप अपनी लाइफ भी ख़राब करोगे, सामने वाले की लाइफ भी ख़राब करोगे, और आपकी जो फैमिली है ना वो भी सफ़र करेंगी, और कोर्ट कचहरी दुनिया भर के चक्कर यही काटते रहोगे आप लोग। मैच्योरिटी लेवल तो आपको बढ़ानी पड़ेगी लाइफ में, वरना शादी तो छोड़ो, आप अपने पेरेंट्स के सगे नहीं हो पाओगे, आप अपने दोस्तों के भी सगे नहीं हो पाओगे, आप अपने भाई बहनों के सगे नहीं हो पाओगे। तो भैया थोड़े समझदार बनो, भगवान ने ये बुद्धि दी है, इसका यूज़ करना सीखो। आजकल लोगों का क्या है ना, गलत चीज़ों में दिमाग ज़्यादा चलता है ना, कि शादी कर लेंगे उसके बाद बाहर मज़े भी करने हैं। अपने दिमाग से हर तरीके के भ्रम निकाल दो कि शादी करने के बाद मज़े आते हैं। शादी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, इसको वही लोग ले जो समझदारी से इसको चला सकते हैं आगे, ठीक है? वरना कोई ज़रूरत नहीं है शादी वादी करने की।
आपकी भी हालत ऐसी ही होगी जैसे आपको न्यूज़ में सुनने को मिलती है ना, ऐसे ही होगी अगर आप मज़े को शादी करोगे या फिर आप प्रेशर में आकर के शादी करोगे। सोच समझ के शादी करोगे, एक अच्छे टाइम पे शादी करोगे, अगर आप फाइनेंशियल स्टेबल हो तब शादी करोगे, स्पेशली ये बात लड़कों के लिए है, तो आप कभी परेशान नहीं रहोगे। हो सकता है लड़ाई हो, झगड़े हो, लेकिन अगर आप समझदार हो, आपकी अंडरस्टैंडिंग लेवल अच्छी है, तो आप सॉल्व कर सकते हो। कुछ अगर गलती भी हो गई आपके पार्टनर से तो आप उसको माफ़ करो। देखो गलतियां इंसान से ही होती हैं। आजकल ये भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन गई है, लोगों को माफ़ करना नहीं आता। अरे भैया गलती इंसान ही करता है, माफ़ करो उसे। ओवरऑल ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहेगा, शादियां फेल होती रहेंगी जब तक लोग बिना सोचे समझे शादियां करते रहेंगे, जब तक इमेच्योर लोग गलत माइंडसेट के साथ शादियां करते रहेंगे तब तक शादियां टूटती रहेंगी। आप करते रहिए अरेंज मैरिज, करते रहिए लव मैरिज। जो इंसान यहाँ से बिल्कुल खाली है वो आपकी ज़िंदगी भी बर्बाद करेगा, ये चीज़ आप मेरी लिख के ले लो। और शादी अरेंज मैरिज या लव मैरिज करने से बर्बाद नहीं होती है। जो इंसान गलत होता है वो इंसान गलत होता है, वो आपकी ज़िंदगी बर्बाद करेगा, एट एनी कॉस्ट करेगा, कैसे भी करेगा। इसीलिए शादी एक बहुत बड़ा डिसीजन है। जब भी करो सोच समझ के करो, हर चीज़ एनालाइज करके करो, बिना सोचे समझे कभी मत करो। बाकी आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना कि आपका इस बारे में क्या मानना है। मैं आपका कमेंट ज़रूर पढ़ूंगा और उसका रिप्लाई भी करूंगा।